हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद तेजल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने TCL कमांड का थ्योरी पार्ट देखा था, उसके कमांड्स और उसके सिंटैक्स देखे थे। अभी हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं TCL कमांड्स का। ओके, सो सबसे पहले तो आप लोगों को रन SQL कमांड लाइन पे जाना है। रन SQL कमांड लाइन, देन यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है, system123। ओके, पहले तो एक टेबल आपके डेटाबेस में होना चाहिए। मेरे पास एक टेबल है DESCTEACH नाम का। ओके, सो TEACH नाम का टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम है, दैट इज़ ID, टी नेम एंड दिस सब्जेक्ट। ओके, अभी मैं इसके अंदर देखूंगी कि रिकॉर्ड्स है या नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TEACH। ओके, नो रोज सिलेक्टेड। ओके, जब मैंने इंसर्ट कमांड का प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखाया था, तो इंसर्ट का जब मैं प्रैक्टिकल सिखा रही थी तब मैंने ऑलरेडी इसके अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हुए थे, 1 2 3 जितने भी ID थे वो, लेकिन वो सेव नहीं हुए थे। ओके, परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि कमिट कमांड इट इज़ यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन। अभी मैं आपको एक दिखाती हूँ प्रैक्टिकली कि अगर मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करती हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट करने का सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, TEACH, वैल्यूज़, और अकॉर्डिंग टू डेटा आप लोगों को वैल्यू डालना है। फर्स्ट है ID, सेकंड है नेम, और थर्ड है आपका सब्जेक्ट DMS। ओके, 1 रो क्रिएटेड। अभी मैं इसको देखना चाहती हूँ, शो करना चाहती हूँ। तो एक रो इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज कर देती हूँ और फिर से स्टार्ट करती हूँ, रन CONN सिस्टम पासवर्ड 123 डिस्क्राइब TEACH है मेरे पास टेबल ऑलरेडी। अभी रिसेंटली मैंने एक रो इंसर्ट की थी, वो मुझे देखनी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम TEACH, नो रो सिलेक्टेड, क्योंकि मैंने जो रो सिलेक्ट किए थे, जो ट्रांजेक्शन मैंने परफॉर्म किए थे, उसको सेव नहीं किया था। ओके, टू सेव दैट वी यूज द कमिट कमांड। अभी मैं रो इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, TEACH, और वैल्यूज़, और मैं डालती हूँ 1, उसके बाद तेजल, देन उसके बाद DMS। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। 1 रो सेव हो चुका है। ओके, फिर से एक रो इंसर्ट करती हूँ, सेकेंड, देन सब्जेक्ट टीचर का नाम मैंने डाला पूजा, देन सब्जेक्ट्स की जार, 1 रो इंसर्टेड। एक और इंसर्ट करती हूँ, दैट इज थर्ड, सब्जेक्ट टीचर का नाम डाला मैंने योग, और सब्जेक्ट का नाम डाला मैंने DSU। 3 रो मैंने इंसर्ट किए। अब मैं इसको सेव करना चाहती हूँ, तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, कमिट लिखना है, तो कमिट सक्सेसफुली। अब मैं अगर इसको डिस्कनेक्ट करती हूँ और फिर से देखती हूँ, रन SQL कमांड, CONN सिस्टम 123। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम टीचर। ओके, तो जो मैंने कमिट कमांड का यूज़ किया था, उसकी वजह से मेरे सारे जो ट्रांजेक्शन है, सारे रिकॉर्ड्स वो क्या हो चुके हैं, परमानेंटली डेटाबेस के अंदर क्या हो चुके हैं, स्टोर हो चुके हैं।
जब मैंने उसके पहले जब मैंने एक रो इंसर्ट किया था और क्लोज कर दिया था विदाउट कमिट, ओके, तो वो रिकॉर्ड है वो परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ था, ओके। सो रिकॉर्ड को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कमिट कमांड का यूज़ किया जाता है। अब मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करती हूँ, ओके। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम मैंने डाला है TEACH, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम डाला मैंने TEACH, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और यहाँ पे मैंने डाला वैल्यूज़ इन ब्रैकेट फॉर रवि, और सब्जेक्ट का नाम दिया मैंने OP। वन रो सक्सेसफुली इंसर्ट क्रिएटेड, ओके। अब मैं कमिट परफॉर्म करती हूँ, ओके। तो ये जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है वो हो चुका है इंसर्ट, दैट इज रवि, ओके, कमिट करने के बाद, ओके। अब मैं रोल बैक करती हूँ, और रोल बैक का मतलब क्या है, ये ट्रांजैक्शन को क्या कर देता है, प्रीवियसली ट्रांजैक्शन मैंने कौन सा किया था, एक रो इंसर्ट की थी जो कि आईडी नंबर 4 था। रोल बैक कमांड का यूज़ क्या था कि इट इज़ यूज टू कैंसल दी ट्रांजैक्शन, ओके। अब मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ट्रांजैक्शन तो कैंसिल नहीं हुआ है, सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने क्या किया था, कमिट कमांड ऑलरेडी उसको सेव किया हुआ था। अगर मैं इसको सेव नहीं करती और रोल बैक यूज़ करती तब ये कैंसिल हो जाता। अब मैं देखती हूँ एक और अपडेट करके देखती हूँ या फिर रो इंसर्ट करती हूँ, आप लोगों को ये समझ में आएगा। रो 5 देन ABC और OP ही रखती हूँ, इंसर्ट करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ तो ABC इंसर्ट हुआ है, लेकिन अब मैं रोल बैक यूज़ करती हूँ, ओके। अभी मैंने कमिट नहीं परफॉर्म किया, रोल बैक किया है और अब देखना चाहती हूँ तो जो ट्रांजैक्शन था जो लास्ट मैंने किया होता, दैट इज 5th रो मैंने इंसर्ट की थी, वो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने के लिए जो कि सेव नहीं हुआ है तो हम लोग रोल बैक यूज करते हैं, ओके। तो आगे के अभी हम लोग सेव पॉइंट देखने वाले। तो सेव पॉइंट मतलब क्या है कि बीच बीच में अभी रोल बैक का यूज़ क्या है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन वो क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो अगर मैं सुबह से बैठी हुई हूँ डेटाबेस के ऊपर कुछ काम कर रही हूँ और मैंने बीच बीच में सेव पॉइंट्स नहीं बनाए और सारे काम करने के बाद इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन करने के बाद मुझसे रोल बैक यूज़ किया गया तो वो सारा दिन भर का काम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बीच बीच में मुझे सेव पॉइंट्स बनाने कि इंसर्ट, अपडेशन के बाद, डिलीशन के बाद जो भी परफॉर्म कर रही हूँ मैं उसके बाद मैं सेव पॉइंट्स बनाती जाऊंगी। सेव पॉइंट का मतलब क्या है, उस सेव पॉइंट तक आप लोगों को रोल बैक करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक इंसर्ट करती हूँ रो, दैट इज 5th रो, ओके। अब मैं सेव पॉइंट बनाती हूँ, सेव पॉइंट S1, ओके। तो सेव पॉइंट मैंने बनाया, फिर से एक रो इंसर्ट करती हूँ, सेव पॉइंट 6, ओके। ये एक रो इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पे मैं सेव पॉइंट बनाती हूँ S2। अब मैं क्या करती हूँ, अपडेट करती हूँ कुछ, तो अपडेट TEACH सेट करती हूँ, नाम चेंज करती हूँ, टी नेम इज इक्वल्स टू जो 4th ID वाला नाम है वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं रवि की जगह पे देती हूँ शीतल, वेर TID इज इक्वल्स टू 4। तो 1 रो अपडेट हो चुकी है और मैं सेव पॉइंट बनाती हूँ S3, ओके। अब मैं देखना चाहती हूँ रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EN टीचर, ओके। तो 4th नंबर का ID अपडेट हो चुका है और ABC 5th और 6th भी इंसर्ट हो चुके हैं, लेकिन मुझे
पर्टिकुलर S2 तक मुझे क्या करना है, अंडू करना है S2 तक। S2 तक मतलब उसके आगे क्या क्या किया था, इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यू। ओके, यहाँ तक अंडू करना है, मतलब इसके बाद वाले जो ऑपरेशन है वो कैंसिल करने है। उसके बाद मैंने क्या किया था, अपडेट किया था शीतल को। ओके, तो मैं क्या करूँगी, रोल बैक यहाँ पे यूज़ करूँगी, रोल बैक विथ सेव पॉइंट, रोल बैक टू सेव पॉइंट। कहाँ तक करना है मुझे रोल बैक, S2 तक करना है। तो S2 मैंने यहाँ पे लिखा, तो रोल बैक कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी S2 तक, S2 क्या था, इंसर्ट इनटू टीचर 6 मैंने इंसर्ट किया था। उसके बाद मैंने क्या किया, एक अपडेशन किया जो कि शीतल का था। ओके, वो मुझे कैंसिल करना है। ओके, तो मैं फिर से सिलेक्ट स्टार फॉर्म करती हूँ। तो यहाँ पे देखो शीतल का जो नाम था 4th, ओके, रवि, वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है, मतलब कैंसिल हो चुका है वो जो मैंने पर किया हुआ था। सो शीतल जो मैंने किया था वो कैंसिल हो चुका था। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि मैंने सेव पॉइंट S2 तक क्या किया, अंडू किया। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज दी सेव पॉइंट्स। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर आप लोगों को कैंसिलेशन करना है, रोल बैक मतलब क्या, सारे के सारे वो क्या कर देता, कैंसिल कर देता प्रीवियसली चेंजेस, क्योंकि आप लोगों ने सेव नहीं किया हुआ है। अगर मैं अभी यहाँ पे देखो सिंपल रोल बैक यूज करती हूँ, और मैं अभी सिलेक्ट करती हूँ, तो 1 2 3 4 जो कि मैंने 5 और 6 इंसर्ट किए हुए थे वो क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रोल बैक यूज़ किया। लेकिन अगर सेव पॉइंट यूज़ करती तो मैं जब तक मुझे चाहिए वो, क्योंकि मैंने अभी तक कमिट नहीं यूज़ किया, क्योंकि अगर मैं कमिट यूज़ करती तो अब नहीं होगा रोल बैक, क्योंकि मैंने क्या किए, ये ट्रांजेक्शन सेव कर लिए हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोल बैक एंड कमिट एंड रोल बैक एंड द सेव पॉइंट। सेव पॉइंट मतलब क्या, रोल बैक करेगा लेकिन सर्टन पॉइंट तक करेगा। ओके, सो ऐसे हम लोग ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या करेंगे, मैनेज करेंगे ट्रांजेक्शन को, कि सेव करेंगे ट्रांजेक्शन को, उसके बाद अंडू करेंगे ट्रांजेक्शन को, और एक सर्टन पॉइंट तक सेव पॉइंट बनाते सर्टन पॉइंट तक भी हम लोग अंडू कर सकते हो। ओके, रोल बैक मतलब पूरा के पूरा अंडू करना, और सेव पॉइंट मतलब उस सेव पॉइंट तक आप लोगों को ट्रांजेक्शन को क्या करना है, अंडू करना है। तो दिस इज हाउ वी यूज दी commit, rollback and the save point command. I hope you guys understand the practical implementation of the TCL commands. If you like this video, please click on like button and subscribe to my channel. Thank you for watching.